हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में अम्ल कवर कर लिया है, पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया है आपको कि अम्ल क्या होते हैं। अब हम इस क्लास से शुरू करते हैं क्षारक। जिसने मेरी अम्ल की वीडियो नहीं देखी, प्लीज आप जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस क्लास में हम कवर करेंगे क्षारक। क्षारक का जो गुण होता है, देखो क्षारक मैंने मोटा मोटा बताया था कि जो क्षारक होते हैं ना, उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। देखो इनका स्वाद क्या है, कड़वा, मतलब आप कसेला भी बोल सकते हो। कड़वे से कुछ दिमाग में याद आ रहा है? हाँ जी, याद आ रहा है। जब हम अपना लंच बॉक्स खोलते हैं बड़ी उम्मीद से और उसमें करेला निकल के आता है तो तुम्हारी उम्मीद पे करेला फिर जाता है, तो उसका स्वाद कैसा है, कड़वा। अगर आपको किसी भी चीज का स्वाद कैसा दिखे, कड़वा दिखे, तो वो होता है आपका क्षारक। ये मैंने पढ़ा दिया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, बेसिक में। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्षारक कहते किसको है। जिसका स्वाद कड़वा होता है वो तो होते हैं क्षारक। अब ध्यान से देखो हम इसकी परिभाषा में आएंगे। परिभाषा बोल रही है कि यह अम्लों के विपरीत प्रकृति के होते हैं। मतलब कि क्षारक किसके विपरीत प्रकृति के होते हैं, अम्लों के। अगर अम्ल कड़वा नहीं है, खट्टा है, तो ये कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो मतलब इनका जो नेचर होता है ना, इनका जो नेचर होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, ये एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ नेचर मान सकते हो आप, राइट। तो इनका प्रकृति कैसी होती है, इनकी नेचर कैसा होता है, बिल्कुल विपरीत। किससे, अम्लों से। तथा यह अम्लों के प्रभाव को भी समाप्त करते हैं। अगर मैं क्षार में अम्ल डाल दूं, मतलब अगर अम्ल और क्षार के एक साथ रिएक्शन हो जाए, अगर ये एक साथ मिल भी जाते हैं ना, तो ये क्षार क्या करेगा, अम्ल को हटा देगा। भाई तू जा, हट जाएगा, बिल्कुल। क्या हट जाएगा, उसका प्रभाव। जो अम्ल दिखाना चाह रहा था, अपनी शक्ति जो दिखाना चाह रहा था, वो क्षारक क्या कर देगा, हटा देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है। अब देखो इन क्षारक से दो शब्द निकल के आते हैं। आपके जो केमिस्ट्री है उसमें बेस में दो शब्द निकल के आ रहे हैं, जो कि है क्षार और आपका क्षारक। एक एक करके समझते हैं दोनों क्या कहते हैं। देखो जो क्षारक, जो आपके क्षारक होते हैं, यही हम पढ़ रहे हैं। इसमें होता है कि कुछ क्षारक पानी में नहीं घुलते। ध्यान से देखना कि कुछ क्षारक पानी में नहीं घुलते, मतलब सिर्फ कुछ की बात हो रही है, सभी क्षारक की मैं बात नहीं कर रही हूँ। किसकी बात हो रही है, कुछ क्षारक जो होते हैं वो पानी में घुलते ही नहीं है, लेकिन कुछ क्षारक पानी में घुल जाते। इसका मतलब कि क्षारक जो होते हैं वो कुछ तो पानी में घुल जाएंगे, जो पानी में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, घुलते हैं, और कुछ नहीं घुलते, कुछ नहीं घुलते। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो क्षारक पानी में घुलते हैं, ये जो क्षारक पानी में नहीं घुलते, उनका एक यूनिक या कह लो स्पेशल नाम होता होगा। देखो जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं ना, उनका ही नाम होता है क्षार। इनको हमने नामकरण दे दिया है, इनका नाम है क्षार। क्या नाम है, क्षार। ठीक है। देखो हर क्षारक तो क्षार नहीं होता, हर क्षारक क्षार नहीं कहलाएगा। मैंने आपसे बोला कि जो आपका क्षार होता है वो पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। इसका मतलब कि आपका जो क्षार है वो क्षारक कहला सकता है। क्षार आपका क्षारक इसलिए कहला सकता है क्योंकि इस क्षार में हर तरह के आपके क्षारक आ जाएंगे, लेकिन क्षारक में हर तरह के क्षार देखने को नहीं मिलते। ठीक है। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि घुलनशील क्षार हर क्षारक की पहचान करा देगा। ठीक है। लेकिन इसी के विपरीत क्या चीज है कि हर क्षारक घुलनशील नहीं होंगे, इसलिए वो क्या नहीं दे सकते, वो क्षार नहीं दे सकते। क्या यहाँ तक आपको समझ आया? आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखें, देखिए उदाहरण, देखिए इसका जो उदाहरण है आपका, पहला उदाहरण है NaOH, NaOH। दूसरा मैं कह सकती हूं MgOH होल ट्वाइस। आपका ये बंद हो चुका है। और आपका एक उदाहरण और ले लेते हैं, अमोनियम। इसके नाम देखते हैं। नाम इसका है पहले का सोडियम
हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरे का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरे का है अमोनिया, मतलब अमोनियम की बात हो रही है, गैस होती है अमोनिया की, ये भी हाइड्रोक्साइड है। तो ये अलग अलग तरह के क्या है, क्षार है। अच्छा, आपने मुझे उदाहरण दे दिया मैम कि ये अलग अलग तरह के क्षार होते हैं, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि ये क्षार ही है? अब हम उसे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हर क्षारक में एक जैसा क्या है। क्या ये लाइन आपको जानी पहचानी लगी? जिसने मेरे लेक्चर देख रखे उससे तो लगी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी पहचान की। अब हम पहचानेंगे कि क्षारक सच में क्षारक है या दिखावा कर रहा है, जैसे हमने अम्ल को देखा था, ठीक है। उसी तरह से इसमें हम इसकी पहचान करते हैं कि ऐसा क्या है क्षारक में, ऐसी क्या कॉमन चीज निकल के आ रही है क्षारक की जिससे उसको नाम क्षारक मिल चुका है, ठीक है। इसमें देखो हमेशा क्षारक में OH माइनस, ध्यान देना OH माइनस आयन मिलेंगे, ठीक है। यहां देखो हमेशा क्षारक में OH माइनस आयन मिलेंगे। यहाँ OH माइनस आयन जो होता है हम इसे कह सकते हैं कि ये जो आयन है वो है हाइड्रोक्सिल आयन, हमने आयंस पढ़े थे बच्चों दो तरह के, एक आपका प्लस और एक आपका माइनस। जब मैंने आपको अम्ल पढ़ाया था, जब हमने अम्ल पढ़ा था उसमें जब हम उसकी पहचान कर रहे थे तो वो हमें H प्लस दे रहा था। क्या दे रहा था? H प्लस। लेकिन यहाँ पे OH माइनस देगा। क्या देगा? OH माइनस। तो यहाँ पे आयन तो आइडेंटिफाई होगी कि भैया अम्ल आपको H प्लस देगा और जो आपका क्षारक है वो आपको OH माइनस देगा, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल लेके बात करूं, देखो हमने उसमें भी प्रूफ किया था जल में प्रवाहित करके, एज इट इज हम इसमें भी करते हैं। मैंने उदाहरण लिए थे, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूं तो देखो इसमें लेने के बाद आपका क्या होगा, मैं अगर इसे जल में डाल दूं, जल में अगर इसको मैंने प्रवाहित कर दिया तो आपका सोडियम अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दिखावा नहीं कर रहा, ये सच में क्या है? क्षारक है। क्यों ऐसा क्यों? देखो अम्ल की बात हो रही थी कि हर यौगिक में जहां भी आपको H दिखा वो क्या कहलाता था? वो आपका अम्ल कहलाता था। यही पढ़ा था। अब इसमें भी किसी भी यौगिक में अगर आपको OH दिखा, क्या दिखा? OH दिखा, तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसका प्रूफ देने का सिस्टम क्या था कि ये H प्लस देगा और ये OH माइनस देगा। होप सो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, समझ तो आ गया होगा बड़े आराम से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ये बोल रहा है कि देखो मेरे पास OH है, इसका मतलब मैं क्षार हूं। लेकिन जब मैंने इसको स्प्लिट किया, तोड़ा, पानी में डाल के प्रवाहित किया, तो देखो इसने OH माइनस दे दिया। इसका मतलब ये सच में क्या है? तो बच्चों अब हम देखते हैं कि क्षारक दो तरह से विभाजित है। आपका पहला क्षारक जो है वो होता है प्रबल और दूसरा होता है दुर्बल। नाम से ही क्लियर है, हमने अम्ल में भी पढ़ा था कि जो आपके प्रबल होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी जल्दी रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुर्बल होते हैं, दुर्बल बहुत वीक होते हैं। कैसे होते हैं? वीक। ये बेचारे बहुत धीरे धीरे रिएक्शंस को आगे ले जाते हैं। चलिए इसका पॉइंट कहता है कि जो क्षारक जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी क्षारक ऐसे है, मतलब देखो क्षारक
यहाँ दो तरह से निकल के आ रहे कि कुछ तो होंगे कुछ नहीं होंगे, तो हमने लिखा कि जो ऐसे हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्षारक जलीय विलयन में मतलब एक्वस फॉर्म में पूरी तरह से घुल जाते, आयनित हो जाते, अपने आयंस को घोल लेते हैं सॉल्यूशन में, तो वो कहलाते हैं आपके प्रबल क्षारक। भैया प्रबल क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, जल्दी जल्दी काम होने का मतलब वो बहुत स्ट्रांगली काम करेगा, तो वो प्रबल ही तो कहलाएगा। तथा अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब हमने आपके अम्ल में पढ़ा था कि अधिक मात्रा में H प्लस निकाल रहा था, लेकिन यहाँ पे अधिक मात्रा में आपके OH माइनस निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? OH माइनस आयन निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि OH माइनस आयन अगर अधिक निकला तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और पूरी तरह से आयनित हो जाएगा। इसी का आपका डिफरेंस है दुर्बल से। अगर हम इससे कंपेयर करें तो दुर्बल होते हैं वो क्षारक, मतलब अब उन क्षारकों की बात आएगी जो कि दुर्बल है, जो कि दुर्बल है, मतलब जो क्षारक जलीय विलयन में कम आयनित हो पाते हैं। मतलब होंगे तो दोनों ही आयनित, यहाँ देखो ध्यान से, होंगे दोनों ही, कहीं ऐसा मत लग के एक हो जाता है एक होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों ही होंगे, लेकिन उनके किस अमाउंट पे डिपेंड करेगा भाई। तो जल्दी जल्दी हो रहा है और कोई जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये होएगा तो सही लेकिन कम होगा, लेकिन कम होगा, तथा कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करेंगे। मतलब OH माइनस आयन तो देगा भैया, उसे देना पड़ेगा क्योंकि वो क्षार की प्रूफ दिखाएगा ना, मैं क्षार हूं, तो उसे देना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो मात्रा होगी ना, देने की कैपेसिटी होगी आयंस को, वो कैसी होगी? वो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि बेचारा वीक है ना। अरे भैया जो वीक बच्चा होता है वो धीरे धीरे कवर पकड़ पाता है, लेकिन वो कर लेता है अगर वो रेगुलर पढ़ाई करे तो। इसी आपका सेमली आपका जो OH माइनस है देगा तो सही, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे देगा, कम देगा, कम मात्रा में देगा। देखो उसके उदाहरण देखो, उदाहरण आ जाते हैं इसके। आपके जो प्रबल क्षारक है वो होते हैं NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जो आपका एक और उदाहरण ले लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो तरह के आपके उदाहरण हो गए। इसी तरह से अगर मैं इसमें उदाहरण देखूं तो इसमें उदाहरण होता है, सबसे फेमस एग्जांपल है इसका NH4OH, नाम इसका आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण है और ये इसके उदाहरण है। तो हमने दोनों तरह के उदाहरण भी देख लिए, प्रबल दुर्बल में अंतर भी देख लिया। हमने इस वीडियो में आपका प्रबल दुर्बल हमने कर लिया, क्षारक की पहचान कर ली, और उसके साथ साथ हमने और क्या देखा, क्षारक में जितने भी क्या कहते हैं, तो आई होप बच्चों आपको क्षारक बिल्कुल यहाँ तक समझ आ गया होगा, जो भी हमने आज लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। अब हम अगले लेक्चर में क्षारक ही पढ़ेंगे, क्षारक के गुण धर्म देखेंगे। जैसे हमने अम्लों के कवर किए थे 7 गुण, इसी तरह से हम 7 गुण किसके कवर करेंगे? क्षारक के। तो आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी प्लीज आप हमें हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है बच्चों। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।